तो अभी हम लोग चलेंगे डू व्हाइल लूप में, ठीक है। तो व्हाइल लूप जैसा होता है डू व्हाइल लूप भी वैसे ही होता है, थोड़ा चेंजेस रहता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग चलते हैं डू व्हाइल लूप में। ओके, तो डू व्हाइल का सिंटैक्स क्या होता है कि पहले रहेगा इनिशियलाइज, उसके बाद डू, कर्ली ब्रैकेट का अंदर में रहता है स्टेटमेंट, उसके बाद कुछ भी ऑपरेट रहता है तो ओके, लास्ट को वो क्या करेगा, चेक करेगा व्हाइल में कंडीशन। यहाँ पे रहता है मेरा कर्ली ब्रैकेट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पहले जब मैं दूंगा व्हाइल लूप जैसे होता है डू व्हाइल लूप भी वैसे ही होता है। पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ को इनिशियलाइज करूँगा, इनिशियलाइज करने के बाद वो क्या करेगा, डू करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये ओपन कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर्ली ब्रैकेट तक जो कुछ भी मेरा है उसको वो क्या करेगा, पहले एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ही वो जाकर वहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। सोचो कि यहाँ पे मुझे डू व्हाइल लूप यूज करके 1 to 10 को प्रिंट करना होता है, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा ना, सेम चीज सब डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंट मेन में। सपोज यहाँ पे लिया कि इंट आई इज इक्वल टू 1 में इनिशियलाइज कर दिया, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डू सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि प्रिंटफ परसेंट सिंबल डी, आई का वैल्यू देगा वो। आई का वैल्यू देने के बाद यहाँ पे मैं आई का वैल्यू को प्लस प्लस कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस। लास्ट को जाके मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि व्हाइल आई इज लेसर इक्वल टू 10 और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आई का वैल्यू को वो किस में इनिशियलाइज किया, 1 में इनिशियलाइज किया। तो डू प्रिंटे परसेंट सिंबल डी आई, तो पहले वो क्या किया, आई का वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया 1 करके। उसके बाद आई प्लस प्लस होकर मेरा कितना हो गया, प्रिंट करने के बाद आई का वैल्यू प्लस प्लस होकर मेरा अभी 2 हो गया, ठीक है। तो आई का वैल्यू अभी मेरा 2 हो गया। 2 होने के बाद वो फिर से क्या करेगा, काम खत्म तो कंडीशन चेक किया। अभी काम आई प्लस प्लस होने के बाद वो कंडीशन चेक किया, आई इज लेस इक्वल टू 10, तो क्योंकि मेरा कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, वो फिर से जाके कंडीशन को चेक करेगा। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो फिर से जाके वो डू में चला जाएगा। तो आई का वैल्यू अभी फिर से अंदर आया, डू में अंदर आया, आई का वैल्यू अभी फिर से वो कितना किया ना, प्रिंट किया 2। 2 प्रिंट करने के बाद वो फिर से आई प्लस प्लस होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद जाके वो कंडीशन चेक करेगा, तो फिर से कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से डू में आएगा, आई का वैल्यू को वो 3 करेगा। 3 करने के बाद वो फिर से आके यहाँ पे आई का वैल्यू प्लस प्लस होकर यहाँ पे 4 करेगा, तब जाके कंडीशन चेक करेगा। तो ऐसे ऐसे करके वो 10 तक मुझे कंडीशन ट्रू होता रहेगा तो 10 देगा। उसके बाद जब 11 हो जाएगा यहाँ पे तो कंडीशन मेरा फॉल्स होगा करके यहाँ पे मुझे नहीं देगा, तो यहाँ पे मुझे 1 to 10 दे देगा। अगर इसको हम लोग चेक कर रहे हैं डू व्हाइल को, सपोज यहाँ पे मैं लिखा है इंक्लूड stdio.h इंट में इंट आई इज इक्वल टू 1 में ले लिया, डू प्रिंटफ परसेंट सिंबल डी, आई का वैल्यू, उसके बाद आई प्लस प्लस होगा। लास्ट को चेक करेगा व्हाइल आई इज लेस इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0। इसको अगर मैं सेव किया और इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ, जीसीसी डू व्हाइल, तो क्या क्या 1 to 10 मुझे प्रिंट करके दिया जैसे मैं अभी समझाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो, सपोज मैं आई का वैल्यू को 11 ले लिया। अभी देखो आई का वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे जो कंडीशन में डाल रखा हूँ आई इज लेस इक्वल टू 10, तो ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो रहा है किसके लिए, आई का वैल्यू 11 के लिए।
तो इस टाइम पे मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, देखो अगर आई का वैल्यू 11 है और कंडीशन फॉल्स भी हो रहा है तब भी मुझे आउटपुट में क्या मिलता है। देखो अगर इसको मैं कंपाइल कर रन कर रहा हूँ, मुझे एक बार आई का वैल्यू मिल रहा है कितना 11, मतलब आई का वैल्यू मैंने इनिशियलाइज किया 11 में। डू मतलब वो पहले करेगा काम, तो काम करेगा मतलब प्रिंटेड परसेंट सिंबल डी आई का वैल्यू वो प्रिंट किया, मतलब आई का वैल्यू को 11 प्रिंट किया। उसके बाद आई प्लस प्लस होकर आई का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। 12 के बाद जब जो वो चेक किया कि वाइल आई इज लेसर इक्वल टू 10, तो यहाँ पे मेरा कंडीशन फॉल्स हो रहा है। क्योंकि मेरा अभी कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर से वो लूप को कंटिन्यू करेगा, वो आउट ऑफ लूप हो गया। तो कंडीशन मेरा ट्रू हो या फॉल्स हो तो वो मुझे एक बार क्या दिया, आई का वैल्यू को प्रिंट करके 11 दे दिया। क्योंकि ये मुझे पहले आउटपुट दे रहा है उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, डू वाइल को मैं बोलता हूँ एग्जिट कंट्रोल लूप, और वाइल को मैं बोलता था एंट्री कंट्रोल लूप। समझ में आया। डू वाइल को मैं बोलता था एग्जिट कंट्रोल लूप बोलता हूँ, और वाइल को मैं बोलता हूँ एंट्री कंट्रोल लूप। इसलिए क्योंकि वाइल लूप में मेरा पहले कंडीशन चेक करता है उसके बाद एग्जीक्यूट होता है कोई भी स्टेटमेंट, लेकिन डू वाइल में क्या होता है पहले वो मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है उसके बाद जाके मेरा क्या करता है ना, कंडीशन को वो चेक करता है। इसलिए मैं डू वाइल को बोलता हूँ एग्जिट कंट्रोल लूप और वाइल को मैं बोलता हूँ एंट्री कंट्रोल लूप।